उड़ान पर रोक लगा दी है। 31 मई तक रोजाना सिर्फ एक उड़ान की इजाजत दी गई है। यूएस ईरान से जुड़े युद्ध के चलते दुबई ने यह बड़ा फैसला लिया। फैसले की सबसे ज्यादा मार भारतीय एयरलाइंस पर पड़ी है। अमेरिका ईरान से जुड़े युद्ध के चलते दुबई ने एक बड़ा फैसला किया है। दुबई ने विदेशी एयरलाइंस को 31 मई तक रोजाना सिर्फ एक उड़ान की इजाजत दी। इस फैसले की सबसे ज्यादा मार भारतीय एयरलाइंस पर पड़ी है, क्योंकि दुबई जाने की सबसे ज्यादा उड़ानें भारत से ही थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि डीएक्सबी आम दिनों में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा होता है, तो भारत से दुबई जाने वाले यात्रियों की तादाद सबसे ज्यादा है। साल 2025 में करीब 1 करोड़ 19 लाख भारतीय यात्री दुबई के रास्ते से गुजरे थे, यानी कि दुबई एयरपोर्ट के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। तो बड़ा फैसला लिया है। 31 मई तक रोजाना सिर्फ एक उड़ान की इजाजत दी गई है। यूएस ईरान से जुड़े युद्ध के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया। तो फैसले की मार सबसे ज्यादा भारतीय एयरलाइंस पर पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैवल करने के लिए जो यात्री हैं वो भारत से दुबई जाते हैं। तो 31 मई तक रोजाना सिर्फ एक उड़ान की इजाजत दी गई है। दुबई एयरपोर्ट के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। तो बता दें, 2025 की अगर बात करें तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने दुबई के लिए यात्रा तय की थी, और इसी वजह से भारत को दुबई एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। तो दुबई ने विदेशी एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। 31 मई तक रोजाना सिर्फ एक उड़ान की इजाजत दी गई है। यूएस ईरान युद्ध की वजह से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो इससे आम जनता को दिक्कतें जरूर होगी। जो लोग अधिकतर ट्रैवल कर रहे थे, और अगर जिस भी कंट्री के लिए ट्रैफिक ज्यादा होगा, अगर उसके लिए एक उड़ान ही एक दिन में देखने को मिलेगी, इजाजत अगर मिली है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर दिक्कत यात्रियों को होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, दुबई एयरपोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है, 31 मई तक विदेशी उड़ानों पर रोक लगाई है, लेकिन सिर्फ एक ही उड़ान की इजाजत यहां पर मिली है। वॉर की वजह से बड़ा फैसला लिया गया। क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हम देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए करंट जो अभी सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, ये एक्सपेक्टेड था कि दुबई इस तरह की अनाउंसमेंट करेगा, और तभी दुबई के एक फ्लाइट ही उन्होंने अलाउ करी है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, चाहे सीज फायर हो गई है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं किस तरह से ऑयल फैसिलिटीज में गल्फ की जो कंट्री खाड़ी के देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, उनकी गैस और ऑयल फैसिलिटीज पे भी अटैक जारी हैं। 1-2 अटैक कल भी रिपोर्ट हुए। तो कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन वोलेटाइल है, और ऐसा परमानेंट ये सीज फायर नहीं है, क्योंकि हमने देखे किस तरह से अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वैंस ने और ट्रंप ने भी हालांकि ये चीज बात बोली है कि अगर ईरान सीज फायर की कंडीशंस को नहीं रखता है, तो दोबारा ईरान पे जो है अटैक हो सकता है। और तभी जितने भी वॉरशिप्स अभी मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के आसपास अमेरिकी वॉरशिप्स हैं, उनको और आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। आज पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स हैं, बातचीत है, और देखना वाली बात होगी क्या अमेरिका जो है ईरान का 10 पॉइंट एग्रीमेंट, जो 10 पॉइंट एग्रीमेंट में उन्होंने शर्तें रखी है, वो मान लेगा या नहीं, और क्या ईरान जो है अमेरिका की जो शर्तें हैं उसको मानेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यही इसी को चलते जो दुबई से एक फ्लाइट, जितने भी कैरियर हैं दुबई के, एमिरेट्स हों या एटिहाद हों, जो यूएई के कैरियर हों, उन्होंने एक ही फ्लाइट अभी अनाउंस करी है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आने वाली है, ट्रैवल प्लान्स लोगों के इफेक्ट होने वाले काफी बड़े स्तर पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बात कर लेते हैं भारत की। काफ़ी ज़्यादा जो बाजार है वो भारत से यहाँ पर मिलता है दुबई एयरपोर्ट को। 2025 के डेटा की बात हम कर रहे थे, 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने ट्रैवल किया था, जो कि छोटी बात नहीं है। क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है? रोजाना कई उड़ानें दुबई के लिए निकलती हैं। जी बिल्कुल चारू, देखिए कहीं ना कहीं इस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने का संभावना है, क्योंकि गल्फ दुबई में अगर हम बात माने तो काफी भारतीय यहाँ से दुबई जाते थे और दुबई से आते थे। रोजाना ही कितनी फ्लाइट्स होती थी दुबई, अबू धाबी, शारजा के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पे रोक लगी है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टू वे ट्रैफिक जो है कम होने वाला है दुबई की तरफ। और पिछले कुछ 1.5 महीने में जब से ये युद्ध शुरू हुआ था, काफी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी भारतीयों की दुबई में, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई हैं कि जितनी भी यूएई में उनके एसेट्स थे भारतीयों के, वो अब उन्होंने
दुबई के अलावा सिंगापुर में डाइवर्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब काफी गल्फ का जो रीजन है अनसर्टेन हो चुका है। जिस तरह से हमने लड़ाई देखी पिछले 1.5 महीने से लड़ाई चली, तो काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाले हैं। गल्फ पहले वाली बात अब गल्फ के साथ कभी रहेगी नहीं, क्योंकि ये रीजन जो है अब काफी तनावपूर्ण रहेगा। हमने देखा 1.5 महीने में किस तरीके से लड़ाई हुई इसराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अब चेंजेस होने को पूरे मुमकिन चारों। हालांकि आदित्य 31 मई का टाइम जो है वो दुबई एयरपोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन आज बातचीत यहाँ पर हो रही है और अब जब सीज फायर हो गया है तो उसके बाद में सिचुएशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आने के जो चांसेस हैं उसकी उम्मीद आम जनता ज्यादा लगा रही है, लोग लगा रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या तमाम अन्य देश हो। तो दोबारा ये चांसेस है, इसकी स्कोप है कि जो डिसीजन है ये बदल सकता है। जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। अगर मीटिंग जो पीस टॉक्स होनी है आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में, अगर सारी चीजें सही जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये युद्ध रुक भी सकता है। लेकिन अभी 50-50 वाली सिचुएशन है, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसराइल ने लेबनान में भी अपने हमले करे हैं, और कहीं ना कहीं ईरान ये भी कह रहा है कि अगर सीज फायर की जो कंडीशंस है उसमें लेबनान और हिजबुल्लाह पे भी अटैक रुकने चाहिए। लेकिन तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थिति कॉम्प्लेक्स है अभी, और इसराइल ने बोला है कि अगले हफ्ते वॉशिंगटन में भी बातचीत होगी ऑफिशियल लेवल पे कि क्या लेबनान पे भी अटैक रोके जाए। तो काफी अभी स्थिति बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और देखने वाली बात होगी चारों यहाँ से कैसे चीजें बढ़ती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और